New Hope TV, your encounter with God. I want to talk to you about prayer and fasting today. और देखिए आज आपसे हम चर्चा करने जा रहे हैं उपवास और प्रार्थना के बारे में। Many years ago, कई साल पहले I read this book by a great man of God called Derek Prince. और परमेश्वर के महान जन डेरिक प्रिंस जी उनका नाम था, उनकी पुस्तक को पासवान जी ने पढ़े And it really challenged me to get into medium of fasting and prayer that God has made available to us. और देखिए उनकी लिखी बातों ने पासवान जी को इतना चुनौती दिया कि उपवास और प्रार्थना पर आधारित बातें जो हैं, जो कि परमेश्वर ने उपलब्ध कराए हैं, उसमें प्रवेश कर सकें। I want you to go with me to the book of Psalm 42 and verse 7 right now. चलिए निकालेंगे भजन संहिता का अध्याय 42 से 7वां वचन। David writes over there, वहां पर दाऊद लिखता है, deep calls unto deep. वहां पर दाऊद ऐसा लिखता है कि गहराई गहराई को पुकारती है। You see, man is body, soul and spirit. आप देखते हैं कि इंसान जो है वो शरीर, प्राण और आत्मा से बना हुआ है। The spirit man is the deepest part of man. और आत्मिक मनुष्यत्व जो होता है इंसान का सबसे गहरा भाग है। And John chapter 4 says that God is spirit. और देखिए यूहन्ना के 4 अध्याय में पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर भी आत्मा है। The deep things of man calling unto the deepness of God. You see, spirit communicating with spirit. और देखिए मनुष्य की गहरा चीज जो है अस्तित्व यानी कि उसका आत्मा परमेश्वर के आत्मा की चीजों को पुकारता है। This is how it should be. और इसी तरीके से ये है। But as we go through life, लेकिन जैसे हम जीवन में आगे जाते हैं there are things that clutter our lives, देखिए ऐसी चीजें हैं जो हमारे जीवनों पर अपना प्रभाव डालती हैं that hinder our spirit from communicating with the Spirit of God. और जो हमारी आत्मा को रोकती है परमेश्वर के आत्मा से संपर्क साधने में। When you fast and pray, लेकिन जब आप उपवास और प्रार्थना the करते हैं clutter that is there surrounding your spirit, your soul, it just is eliminated. और देखिए वह सब धुंध जो आपकी आत्मा आपके प्राण पर छाया हुआ होता है वो गायब हो जाता है। Hallelujah. हालेलुया। Go with me to Psalm 42 and let me show you. So this is the first benefit of fasting and prayer. तो आइए इस समय भजन संहिता का अध्याय 42 में देखेंगे और देखिए यह पहला फायदा है उपवास और प्रार्थना का। This is why, you must have fasting and prayer in your spiritual arsenal. और देखिए इसी वजह से देखिए आपके आत्मिक क्षेत्र में आपको उपवास और प्रार्थना जरूर करने की जरूरत है। I'm reading Psalm 42 verses 1, 2 and 3. और पढ़ रहे हैं इस समय भजन संहिता का 42वां अध्याय उसके पहले, दूसरे और तीसरे वचन में। It says, as the deer pants for the water brooks, और वचन में ऐसा लिखा है, जैसे हिरन नदी के पानी के लिए हाँफती है, so pants my soul for you. वैसे ही हे परमेश्वर मेरा प्राण तेरे लिए हाँफता है। My soul thirsts for God, for the living God. परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। When shall I come and appear before God? मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। Now notice over here how David speaks about fasting. My tears have become my food day and night. और देखिए यहाँ पर दाऊद कैसे उपवास के बारे में बता रहे हैं कि मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं। David's thirst for and hunger for God overtook his natural desire for food. दाऊद के अंदर जो परमेश्वर के लिए भूख थी, उस भूख ने उसकी जो स्वाभाविक भूख थी उस पर हावी हो गई। You see, this is why David could communicate with the Spirit of God. और इसी वजह से हम देखते हैं कि दाऊद परमेश्वर की आत्मा से वार्तालाप और संपर्क बना पा रहा था। This is one of the first benefits of fasting and prayer. देखिए यह उपवास और प्रार्थना का एक पहला फायदा है। Do you want to grow in your prayer life? क्या आप अपने प्रार्थना जीवन में बढ़ना चाहते हैं? Incorporate prayer and fasting regularly into your lifestyle. तो देखिए आप अपने जीवन शैली में उपवास और प्रार्थना को नियमित तौर पे हिस्सा बनाएं। Maybe like how we are doing it, like Tuesdays, Thursdays and Saturdays. It does not affect your body much. और देखिए जैसे हम हर मंगलवार, हर गुरुवार और शनिवार को करते हैं, देखिए इसका हमारे शरीर पर ज्यादा इसका गलत असर नहीं पड़ता। It becomes part of your lifestyle and you will see an increase in your sensitivity to the Holy Spirit. देखिए ये आपके जीवन शैली का एक हिस्सा बन जाता है और फिर उसके बाद पवित्र आत्मा के प्रति आप एकदम संवेदनशील बन जाते हैं। I was in Goa पासवान जी गोवा में थे and I was praying over certain people. कुछ लोगों पर प्रार्थना करते हुए And God showed me things which have happened in their families, in their lives so very clearly. When you fast and pray, देखिए परमेश्वर ने उन लोगों के जीवनों में, उनके घर परिवार में जो बातें घट रही थी एकदम साफ तौर पर पासवान जी पर जाहिर कर दिया। और देखिए जब आप उपवास और प्रार्थना करते हैं you become sensitive to the Spirit of God. तब आप परमेश्वर की आत्मा का एकदम संवेदनशील बन जाते हैं। Somebody needs to shout a hallelujah. किसी को तो हालेलुया चिल्लाने की So जरूरत है। I'm stirring up your hunger and thirst for the things of God. तो देखिए परमेश्वर की चीजों के लिए आपके अंदर भूख और प्यास को इस समय उत्तेजित कर रहे हैं। All right, let me go to the second thing right now. चलिए खैर चलिए जाते हैं दूसरी बातों पर। Somebody asked me, Pastor, you speak up so much about fasting and prayer, और देखिए किसी ने पासवान जी से पूछे कि पासवान जी आप उपवास और प्रार्थना के बारे में बहुत ज्यादा जोर but देते is हैं। fasting and prayer for everyone? देखिए उपवास और प्रार्थना सभी के लिए,
That person was arguing and saying like, oh, it must be for the super spiritual people, but not for everyone. और देखिए वो व्यक्ति जो है वाद विवाद करते हुए ऐसा कह रहे थे कि ये उपवास और प्रार्थना जो है वो जो महाआत्मिक लोग होते हैं उनके लिए होता है, हर एक के लिए नहीं। But then what does the scripture say? लेकिन हम देखें वचन क्या कहता है। This is the second point we are going to look at right ये now. वो दूसरा भाग है जो हम देखने जा रहे हैं। Is it for everyone? क्या ये हर एक के लिए है? Go with me to the book of Luke chapter 5 right now. चलिए निकालेंगे इस समय लूका का 5वां अध्याय And let's read from verse 34. और आइए पढ़ेंगे उसके 34वें वचन से। See what it says. देखिए वचन क्या कहता है। Jesus was speaking to his disciples. और यीशु यहाँ पर अपने चेलों से बात कर रहे हैं। One day the Pharisees came and tried to counterattack Jesus and saying, the disciples of John are fasting, but your disciples are not fasting. और एक दिन ऐसा होता है कि फरीसी लोग यीशु के पास आए और यीशु पर पलटवार करते हुए ऐसा कह रहे थे कि यूहन्ना के जो चेले जो है वो उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन तुम्हारे चेले जो है वो उपवास नहीं करते। And Jesus answered them in this way. फिर यीशु ने इस तरह से उनको उत्तर And he दिया। said, can you make the friends of the bridegroom fast while the bridegroom is with them? यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम बारातियों से जब तक दूल्हा उनके साथ रहे उपवास करवा सकते हो? You see, Jesus was referring himself as the bridegroom over here. देखिए यहाँ पर यीशु अपनी तुलना देखिए एक दूल्हा जैसे कर रहा है And the friends of the bridegroom are none other than his disciples. और उस दूल्हे के जो बाराती लोग हैं कोई और नहीं लेकिन चेले हैं। But then Jesus adds, he says, but the days will come लेकिन आगे देखिए यीशु ऐसा कहते हैं कि when the परंतु वे दिन bridegroom आएंगे will be taken away from them. जिनमें दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा And then they will fast in those days. और तब वे उन दिनों में उपवास करेंगे। Now please understand, अब ध्यान से समझिए। Jesus was physically taken up on the clouds. You know, if you read the book of Acts chapter 1. देखिए अगर आप प्रेरितों के कामों की पुस्तक उसके पहले अध्याय में पढ़ेंगे तो वहां पे पाएंगे कि यीशु मसीह शारीरिक तौर पर बादलों में उठा लिए गए। His presence is always with us. उसकी उपस्थिति हमेशा हमारे But साथ है। here it says the bridegroom, specifically referring to himself. लेकिन यहाँ पर देखिए दूल्हा के बारे में कहा जा रहा है जो कि दूल्हा सीधे तौर पर यीशु का ही प्रतीक है। Jesus ascended into heaven. यीशु स्वर्ग में उठा लिए गए। These are the days that Jesus referred to. और देखिए ये वो दिन है जिसके बारे में यीशु ने He चर्चा की says, है। when the bridegroom will be taken away from them, then they will fast in those days. और देखिए यीशु ने ऐसे कहा कि जब दूल्हा जिन दिनों में दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा तब वे उन दिनों में उपवास करेंगे। My question is this. मेरा सवाल ये उठता Are है, you a friend of the bridegroom? क्या आप उस दूल्हे के मित्र या बाराती में से If हैं? you are a friend of the bridegroom, अगर आप दोस्त हैं उस दूल्हे के you will fast and तो आप pray. उपवास और प्रार्थना करेंगे। Hallelujah. You हालेलुया। see, a friend of the bridegroom is very close to the bridegroom. आप देखते हैं कि एक दूल्हे का जो दोस्त होता है उस दूल्हे के बहुत ही करीब होता है। Yes. जी हाँ। The answer is this. और उसका उत्तर ये है That if you are wanting and desiring to be close to the Lord, then you see, you need to incorporate fasting and prayer in your lifestyle. देखिए अगर आप प्रभु के एकदम करीब और Yes. निकट होना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप अपने जीवन में उपवास और प्रार्थना को अहम हिस्सा दें। We are not just watching the wedding, we are the friends of the bridegroom. Come on, somebody. देखिए Hallelujah. हम सिर्फ उस शादी का समारोह को देख नहीं रहे हैं लेकिन हम उस दूल्हे के करीबी हैं। Are you listening? दोस्त हैं। You know, when a wedding goes by, there are people only are watching it. No, we are not watchers. We are friends of the bridegroom. We are with the wedding party. Come on, somebody. And such people, if you're one of them, God will speak to you today. That you have to learn to fast and pray. और देखिए जब हम देखते हैं कि जब बारात गुजर रही होती है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ बारात को देखते रहते हैं लेकिन हम उन लोगों में से नहीं है। हम दूल्हे के करीब और उसके संगी मित्र लोग हैं। तो देखिए हमें सिर्फ देखते रहने वाला नहीं होना है, हमें उपवास और प्रार्थना को अपने जीवन का अहम हिस्सा बनाना है। The second thing that fasting and prayer can do is it will build up your intimacy with the Lord. और देखिए दूसरा मुद्दा ये है कि अगर आप उपवास और प्रार्थना को अपने जीवन का अहम हिस्सा बनाएगा तो ये प्रभु के साथ आपकी घनिष्ठता को और ज्यादा मजबूत बनाएगी। Let me go to the third point right चले now. जाते तीसरे मुद्दे पर। Quickly go with me to the book of Job, chapter 23 and verse 12, Pastor. और आइए निकालेंगे इस समय 23वां अध्याय उसके 12वें वचन में। Now, here is something very important. और देखिए यहाँ पे कुछ तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। Pastor, okay, I want to fast and pray, and I love fasting and praying. I have understood it. What do I do when I'm fasting and praying? और पासवान जी देखिए आपने उपवास और प्रार्थना के बारे में बताया तो मुझे बहुत पसंद है, मुझे करना भी पसंद है, लेकिन जब मैं उपवास और प्रार्थना के जिस सत्र में भाग लूं तो मुझे दरअसल करना क्या चाहिए What do I do throughout the day? और पूरे दिन भर में मुझे क्या करना What do I चाहिए do when I'm fasting and praying? और जब मैं उपवास और प्रार्थना में लगा हुआ हूं तो मुझे दरअसल क्या करना चाहिए। That's an important question. ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। Job 23 verse 12. अय्यूब का 23वां अध्याय उसका 12वां वचन Job writes, यहाँ पे लिखता अय्यूब लिखते I हैं have not departed from the commandment of his lips. और देखिए ऐसा लिखा हुआ है कि उसके मुंह के आज्ञा से पालन करने से मैं हटा नहीं। Hallelujah. हालेलुया। And further on, he makes it more clear. He says, I have treasured the words of his mouth more than my necessary food. और देखिए आगे उन्होंने ऐसा लिखा और मैंने उसके मुंह के वचन को अपनी चीजों से बढ़कर
सुरक्षित रखा है। Hallelujah. Hallelujah. In Job's days, there was no written word of God. और देखिए अय्यूब के दिनों में परमेश्वर का वचन ऐसा कुछ लिखे में नहीं था। And Job is saying, और अय्यूब कहते हैं your word is more treasured than food for me. तेरा वचन मेरे लिए खाने पीने की चीजों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। There's a deep insight over here. और देखिए एक गहरी अंतर्दृष्टि है That यहाँ when पर you are fasting, कि जब आप उपवास कर रहे होते हैं read the word as much as you can. जितना ज्यादा आप पढ़ सकते हो वचन को पढ़िएगा। You know, Jesus said in Matthew 4:4, he says, man shall not live just by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. और देखिए यीशु ने मत्ती Wow. रचित सुसमाचार 4 अध्याय 4 वचन में ऐसा कहा कि मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहेगा, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन से वो जीवित रहेगा। You see, this is what you do when you're fasting and praying. Incorporate the word into your fasting देखिए, and prayer. यही तो आपको करना है जब आप उपवास और प्रार्थना में होते हैं, तो वचन को ज्यादा से ज्यादा आपको पढ़ना है, आपको अहम हिस्सा इसे बनाना है। You know, you make the word preeminence in your fasting, like you're just reading and just allowing your spirit to be filled with that word. Are you getting me, church? और देखिए वचन को आपको अपना इतना ज्यादा अहम हिस्सा बना लेना है कि देखिए आप उपवास और प्रार्थना कर रहे हो, उसके बाद आपको वचन पढ़ना है और वचन को बस अपनी आत्मा में समाते रहना है। आप समझ रहे हैं? Where those all other voices will be shut off, and you know that voice of God will become bigger and bigger in your life. और जहां पर बाकी सारी आवाजें और शोर यानी गूंज जो है आपके जीवन से हटा दी जाएंगे और सिर्फ परमेश्वर की आवाज ही आपके जीवन में और ज्यादा बढ़ती चली जाएंगी। Now, please let me say this right now. और मेहरबानी करके हमें कह रहे See, there are voices that are speaking to people right now. ऐसी आवाजें होती हैं जो लोगों से बोल रही होती हैं। The voice tells them, वो आवाज उनसे कहती you है are good for nothing. तुम बिल्कुल बेकार हो, You are a rejected person. तुम ठुकराए हुए व्यक्ति हो, Nobody likes you. कोई तुम्हें पसंद नहीं करता, You know, your pastor doesn't like you. तुम्हारा पासबान तुम्हें पसंद नहीं करता, Oh, you see, he has not called you. उन्होंने तुम्हें कॉल नहीं He किया, did not come to your house. वो तुम्हारे घर नहीं आए, He told you he's coming to the house, but he did not come. उन्होंने कहा था कि वो तुम्हारे घर आएंगे लेकिन वो आए नहीं। Hey, सुनिए, pastor is not an angel. Pastor is a man. और वो पासबान जो है कोई स्वर्गदूत नहीं है, वो तो एक इंसान है Pastor is a woman. और पासबान बस एक महिला They है, are limited. वे सीमित हैं। You see, pastor cannot do everything. He's not God. देखिए पासबान जी जो होते हैं सब कुछ नहीं कर सकते, वो परमेश्वर नहीं है। Thank God for that. परमेश्वर का धन्यवाद। So you see, sometimes these voices, they speak many kinds of things. Come on now, leave the church. Stop watching the live service. You see, what is it? These are the voices of the devil. और देखिए ऐसी आवाजें हैं जो बोलते थे चलो कलीसिया मत जाओ, ये सब मत करो, Simple things. एकदम सरल चीज। देखिए ये सारी आवाजें जो है परमेश्वर की ओर से नहीं है, शैतान बोलता है। You know, the enemy wants to disconnect you from what God has appointed for you. देखिए शत्रु आपको उन बातों से काटकर अलग करना चाहता है जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहरा के रखा है। How do you stop these voices? कैसे आप इन आवाजों को रोक सकते हैं? During your fasting, आपके उपवास के दरमियान get into the word. वचन में जाएं, Where you are soaked in the word, where you start hearing literally the voice of the word. Psalm 107, voice of the word. Come on. और देखिए somebody. आप अपने आप को वचन में पूरी तरह से संभाल लीजिए और ऐसा होने दीजिए कि आप वचन की जो आवाज है उसे आप सुन सके। भजन संहिता का अध्याय 107 में। So this is the third point. What do I do, Pastor, when I'm fasting? What do I read? What do I do? This is what you do when you're fasting. तो देखिए ये तीसरा मुद्दा है कि जब आप उपवास में होते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या काम आपको करना चाहिए। तो ये वो चीज है जो आपको करने की जरूरत है। And as you get into the word, और जैसा वचन में जाते you know, हैं something will become real for you. You'll be pulled and drawn into prayer. और देखिए कुछ तो आपके लिए असलियत का रूप ले लेगी और देखिए आप प्रार्थना की ओर खींचे चले जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। I decree and declare everyone watching this program is telecast. May you grow to a new level in your spiritual walk with the Lord. Somebody say, I receive it in Jesus' name. और आदेश का ऐलान कर रहे हैं कि जो भी लोग इस कार्यक्रम को, इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, इस ब्रॉडकास्ट को देख रहे हैं, आप अपने जीवन के अगले स्तर में जाएं यीशु मसीह के I नाम am में। telling you. Can I make a prophecy right now? क्या एक भविष्यवाणी कर सकते हैं इस You वक्त? know, in this season, right from October 8 onwards, or just rather, actually, it started from the 5th, actually. From this season, you see, there will be people who will be going to a new level in God. Receive this word, what I'm telling you. और देखिए इस ऋतु में 5 तारीख से लेकर जो शुरू हुआ 5 अक्टूबर से, देखिए लोग जो हैं मसीह प्रभु में विश्वास करने लोग अगले स्तर में जा रहे हैं। ग्रहण करें इस वक्त। Businessmen, listen to me. जो व्यवसायिक लोग हैं सुने, God will send. This is the second prophetic word God is giving today. ये दूसरा भविष्यवाणी का वचन जो परमेश्वर दे रहा है आज। You will have new teams being formed. Hey, और देखिए आपके पास नया टीम जो गठन होगा, there will be new teams. There will be strengthening of teams. God will send new people into your teams this season in Jesus' name. I'm talking about the season of October. और देखिए नए टीम का गठन होगा और जो आपकी टीम है परमेश्वर उससे और ज्यादा मजबूत बनाएगा। नए नए लोगों को लाकर, देखिए बोला जा रहा है इस अक्टूबर के महीने के बारे में। This is a season of God building new teams. Come on, somebody say, देखिए, I receive it. ये वो Hallelujah. सीजन यानी ये वो दौर है जब परमेश्वर नए टीम को बनाएगा।
Somebody lift your hand and say, I receive it in the name of कोई तो अपने Jesus. हाथ उठा करके मैं ग्रहण करता हूँ यीशु के नाम में। New people will come under your covering. New people will get connected with you. नए लोग आएंगे आपके कवच के नीचे आएंगे, नए लोग आपसे जुड़ेंगे। Somebody say, I receive it in Jesus' name. Go with me to the book of Mark chapter 2 right now. चलिए निकालिए इस समय मरकुस का दूसरा अध्याय इस वक्त Verse 22. 22वां वचन। Jesus said, यीशु ने कहा, no one puts new wine into old wineskins. I'll read. नए दाखरस को पुराने मशकों में कोई नहीं रखता, Or else the new wine burst and the new wineskins and the wine is spilled and the wineskins are ruined. देखिए आगे लिखा है, Mark नहीं 2. तो दाखरस मशकों को फाड़ देगा और दाखरस और मशकें दोनों की दोनों नष्ट हो जाएंगी। Praise God. प्रभु की स्तुति हो। But new wine must be put into new wineskins. परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरा जाता है। New wine must be put into new wineskins. नया दाखरस जो होता है उसे नई मशकों में भरना चाहिए। You know, this new wine refers to the anointing, the Holy Spirit. और ये नया दाखरस जो है, देखिए यह पवित्र आत्मा के अभिषेक का प्रतीक है। God wants to pour in something new. परमेश्वर कुछ नया उंडेलना चाहता And है, God will never put something new into an old wineskin. लेकिन देखिए परमेश्वर कभी भी कुछ नया पुरानी मशकों में नहीं डालेगा। This wineskin represents us. और देखिए ये मशकें जो हैं ये हमको प्रतीक करती There's हैं। a new work that God wants to do. ऐसा कुछ नया काम जो परमेश्वर करना And चाहती है। many times before God can pour it in, He wants to change the vessel that holds the new work of God. और इससे पहले कि परमेश्वर कुछ नया काम There it करे, comes. देखिए परमेश्वर पहले उस पात्र को बदलना चाहेगा जो परमेश्वर के सामर्थ को, चीजों को थामे रखे। Many times people say that we are waiting on God, देखिए बहुत बार लोग ऐसा कहते हैं कि हम परमेश्वर के इंतजार में रुके हुए हैं, but actually God is waiting on them. Oh, लेकिन दरअसल ऐसा है कि परमेश्वर खुद उनका इंतजार करता है। this is a very powerful truth. God is waiting for us to change so that He can pour out the new anointing in our lives. परमेश्वर रुका हुआ है कि हमें बदले ताकि एक नया अभिषेक को हमारी जिंदगी में उंडेल सके। You see, I'm telling you, Jesus said, even if God puts that new wine into that old wineskin, the old wineskin will not be able to handle it. It will burst, and what God gives, we will not be able to hold it. Are you getting me right now? और क्या आप समझ रहे? देखिए यीशु मसीह से कहते हैं कि अगर परमेश्वर नया दाखरस को पुरानी मशकों में डाल भी दे तो वो पुरानी मशकें जो हैं उस नए दाखरस को थाम कर नहीं रख सकती हैं, और मशकें और दाखरस दोनों की दोनों नष्ट हो जाएंगी। Is it possible that your miracle, your blessing, your breakthrough has been hindered because the wineskin is not able to handle it? क्या यह संभव है कि आपका आशीषम, आपकी आशीषें, आपका अद्भुत काम रुक सकता है क्योंकि वो मशकें जो हैं तैयार नहीं है थामने के लिए? Which father will give something to his son which his son cannot handle it? Tell me which father, which mother will give it? No, they will never give their keys to their latest BMW, or why BMW, even to their bike, because they know their son, their daughter cannot handle it. He's too or she's too young for that. How can God do it then? और कौन से ऐसे माता पिता हैं जो अपने बच्चों को, अपने नादान बच्चों को कोई भी अनमोल चीजें या जो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं उन्हें यूं ही दे सकते हैं? यहाँ तक कि देखिए उनकी खुद की बाइक की जो चाबी है वो भी उन्हें दे नहीं सकते क्योंकि वो जानते हैं कि ये नादान है। Fasting and prayer उपवास और प्रार्थना will prepare you for the new move of God in your life. ये आपको Receive तैयार it. करेगा परमेश्वर की एक नई क्रांति आपके जीवन में आने के लिए। Don't say you're poor. Don't say this is not happening, that is not happening. Fasting and prayer will prepare you for the new move of God in your life. ऐसा मत कहिएगा कि आप गरीब हैं या फिर आप ऐसे हैं वैसे। नहीं नहीं नहीं, उपवास और प्रार्थना करना आपको तैयार करेगा परमेश्वर की नई क्रांति आपके जीवन में आने के लिए। Somebody shout hallelujah. कोई चिल्लाए A हालेलुया। new church. एक नई कलीसिया, Something new in your life. नया नया कुछ तो नया आपके जीवन में, New move of God in your business. आपके व्यवसाय में परमेश्वर की नई क्रांति। I urge you, church. और आपसे अनुरोध करते This is the Holy Spirit speaking to you. That's why the enemy is trying his best to thwart this message. यही तो पवित्र आत्मा आपसे कह रहा है। और देखिए शत्रु अपनी पूरी जोर लगा रहा है संदेश को आप तक पहुंचने से रोकने के लिए। Let the devil be cursed in Jesus' name. वो शैतान शापित हो जाए यीशु के नाम में। Hallelujah. You see, there are people like that. देखिए ऐसे लोग होते हैं, You know, they get hurt so easily. बड़े आसानी से ठेस लग जाते They get offended so easily. हैं और बड़े आसानी से वे बुरा मान लेते हैं। Oh, this church is not right. Let me go to another church. ओ ये कलीसिया ठीक नहीं है, चलिए किसी दूसरे कलीसिया में जाते हैं And they are there for some months or whatever. और कुछ दिन कुछ महीनों तक वे वहां Again, रहते हैं। same thing happens over फिर there. से वही चीजें वहां घटती हैं उसके Nothing is साथ। wrong with the church. कलीसिया के साथ कोई दिक्कत नहीं है, Something is wrong with you. आप में कुछ खराबी है, But that can change लेकिन वो बदल सकता है। when you begin to fast and pray and say, Lord, I allow you, I give you permission for your word to change me, for your spirit to change me. And you see, that's when God starts pouring in, pouring in, pouring in. Are you understanding right now? जब आप
उपवास और प्रार्थना में हिस्सा लेते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर मैं चाहता हूं कि बदल दे मुझे। देखिए परमेश्वर आपको बदलने लगता है, परमेश्वर का वचन जो है आपको बदलना शुरू कर देता है। उसके बाद परमेश्वर नया दाखरस आप पर उंडेलता चला जाता है। God will not pour if there is not a proper vessel to hold it. देखिए अगर थामने के लिए सही पात्र नहीं है तो परमेश्वर कुछ भी उंडेलेगा नहीं। You know, Elisha the prophet, when he visited that widow who was in debt, he told her, bring vessels. और भविष्यता एलीशा जब उस विधवा के घर में गए, देखिए जो कर्जे में थी, भविष्यता ने उससे कहा कि बर्तनों को मेरे पास ले आ। And the oil was being poured into the vessels. और फिर उसके बाद देखते हैं कि तेल जो है उन बर्तनों में उंडेलती हो गई। And the Bible says in 2 Kings, it says, because there was no vessel to hold the oil stopped. और बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि क्योंकि अभी तेल को थामे रखने के लिए बर्तन उनके पास नहीं बचा था और तभी तेल बहना रुक गया। Are you listening right आप सुन रहे now? हैं Why इस did the oil stop? क्यों तेल रुक गया? Not because God didn't want to pour anymore. You see, the oil stopped because of the lack of a proper vessel. और ऐसा नहीं कि परमेश्वर उंडेलना नहीं चाहता था, नहीं, तेल इसलिए रुका क्योंकि वहां पर उनके पास तेल को थामने के लिए कोई सही पात्र नहीं था। Pastor, आसमान जी, I want God to work in my life. मैं चाहता हूं कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम I करे। want God to do something. मैं चाहता हूं परमेश्वर कुछ करे। Then begin to fast and pray. So let me go to the last point right now. चले जाते हैं आखिरी मुद्दे पर इस वक्त। Why do I need to fast and pray, Pastor Michael? और पासवान माइकल जी, क्यों मुझे उपवास और प्रार्थना करने की I want जरूरत to है? show you something very powerful today. आपको दिखाना कुछ तो बहुत ही जो जबरदस्त है। Matthew 17 and verse 21. निकालिए मत्ती का 17वां अध्याय उसका 21वां वचन। You know, Jesus was talking to his disciples about fasting and prayer. एक दिन यीशु अपने चेलों से उपवास और प्रार्थना के बारे में चर्चा कर रहे थे। However, this kind does not go out except by fasting and prayer. और देखिए यीशु ने ऐसे कहा, पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। I like it in Hindi. ये जाति, this kind. You know, in this world, देखिए इस दुनिया में there are many different tribes, many different genres of people. Let me put it this way. और इस तरह से बताने दीजिए, देखिए इस दुनिया में अगर आप देखेंगे तो लोगों के अलग अलग नस्ल हैं, अलग अलग प्रजाति हैं। Yes. In the demonic realm, और देखिए आत्मा के आयाम में there are demons of different authority levels. और दुष्ट आत्माएं होती हैं और ऐसे अधिकारियों के अलग अलग स्तर होते हैं। Saint Paul the Apostle speaks in Ephesians 6:12. He speaks about principalities. He speaks about powers. He speaks about rulers. He speaks about hosts of wickedness. These are different levels, authority levels in the demonic realm. और देखिए प्रेरित पौलुस ने इफिसी की पत्री 6वें अध्याय उसके 12वें वचन में इस तरह से चर्चा की है कि अंधकार की शक्तियों के भी ऐसे ऐसे अलग अलग स्तर होते हैं, प्रधानताएं होती हैं, अधिकार होते हैं, शासक होते हैं, दुष्टता की आत्मिक सेनाएं होती हैं। There are different kinds of demonic powers. और दुष्ट शक्तियों की अलग अलग ऐसी जातियां होती हैं। But when you fast and pray, लेकिन जब आप उपवास और प्रार्थना करते हैं, this kind of demonic powers will leave. इस जाति की दुष्ट आत्मा जो निकल जाएंगी। Imagine what breakthrough can come not only to you but to your coming generations. जरा कल्पना करें किस प्रकार का आश्चर्य आएगा, सिर्फ आप ही के पास नहीं लेकिन आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए भी। Imagine that your coming generations will be blessed because of your prayers. जरा कल्पना करें कि आपकी आने वाली पीढ़ी आशीषित होगी आपकी प्रार्थना की वजह से। There are demonic spirits that are holding generations, holding families. ऐसे दुष्ट शक्तियां होती हैं जो पीढ़ियों को पकड़े रखती है, परिवारों को पकड़े रखती There are families that are always under debt. है। और देखिए ऐसे परिवार होते हैं जो हमेशा कर्जों तले दबे रहते हैं। It's not that they don't have money, और ऐसा नहीं कि उनके पास पैसे but नहीं for है, some strange reason they're always under debts. लेकिन कुछ अजीब कारणवश हम देखते हैं हमेशा वे कर्जे में दबे रहते हैं। You cannot explain it. आप उनको बयान नहीं कर The सकते। father was in debt, now the son is in debt, now the children are in debt. You see, this is a demonic power that needs to be broken. Come on. पिता पहले कर्जे में थे, उसके बाद उनका बेटा कर्जे में आया, बेटे के बेटे अभी वो भी कर्जे में आ गए हैं। देखिए इस प्रकार की दुष्ट आत्माएं तोड़ी जाती हैं जब आप उपवास करते हैं। I want to challenge you आपको चुनौती देते हैं that if you can receive this word, कि अगर आप इस वचन को ग्रहण करेंगे, there are stubborn spirits. और ऐसी जिद्दी आत्माएं You होती see, हैं। people they have properties, they have lands, but they never get to enjoy those lands. It's always under litigations. Always there is a problem. You buy something, it goes under litigation. These are spirits that hinder people. But you see, when you begin to fast and pray and command those spirits to leave, that time the breakthroughs come. Somebody say, I receive it. और Hallelujah. देखिए ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे इस दुनिया में जिनके पास बड़ी बड़ी संपत्ति होती है, बड़ी बड़ी जागीर होती है, लेकिन कभी वे उसका लुत्फ उठा नहीं पाते। हमेशा बस कानूनी मुकदमे में ही उनका पूरा चलता रहता है। लेकिन जब इस प्रकार की दुष्शक्तियों के कार्यों को छोड़ दिया जाता है, तभी आगे जाके काम होता है। Some kind of people in their family, there is always some perversion, some person falling into adultery, some
person falling into this. It's there in the family. And this is a demonic power that is controlling that family. My friend, I've got good news for you. The good news is this, that when you fast and pray, I tell you that power will be broken in the name of Jesus. और कुछ ऐसे परिवार में भी आप पाएंगे जहां पर देखिए अनैतिक काम होते हैं, कोई ना कोई कभी विचार में गिरता है, अनैतिक काम चलते रहते हैं, लेकिन देखिए दुष्ट शक्तियों का ये प्रकोप होता है। जब आप उपवास और प्रार्थना में लग जाते हैं तो इन शैतानी कामों को नाश कर दिया जाता है। I was talking to this person one day. He was constantly drinking alcohol since he was a teenager. किसी एक व्यक्ति से पासवान जी बातचीत कर रहे थे कि जब से वो छोटे व्यक्ति थे, एकदम प्रौढ़ उम्र के थे, तब से ही वो शराब का सेवन करते रहते थे। This is a real story. This is not a made up story, please. और देखिए असलियत की कहानी है, ऐसा बनाई हुई कहानी नहीं। And one day after the service, I happened to talk to his wife and to him. और एक दिन ऐसा हुआ कि सभा के बाद में पासवान जी को मौका मिल गया कि उनकी पत्नी और उनसे थोड़ा बातचीत कर सके। And the man said that when he was 12 years old, और तब उस आदमी ने बताया कि जब उनकी उम्र 12 साल की थी, in a party, one of his uncles, or I don't know who, they put a beer bottle forcibly and made him to drink. और फिर ऐसा हुआ कि किसी पार्टी में उनके अंकल या फिर they were all drunk, so they pushed it in his mouth. कोई जान पहचान के व्यक्ति ने उनके बियर की बोतल जो है जबरदस्ती उनके मुंह में डाल दी। And he says from that day onwards, और वह बता रहे हैं कि उस दिन he से developed a taste for alcohol. शराब का स्वाद उनके मुंह में बन He गया। met a good woman. He got married to her. They have 2 children. और देखिए एक अच्छी औरत से उनकी शादी हुई, 2 बच्चे भी हैं उन्हें। But he could not shake off this alcoholic habit. लेकिन देखिए शराब की ये आदत से छुटकारा नहीं पा रहे थे। He would drink and drink and drink and drink. और बस वे लगातार शराब का सेवन पर सेवन करते And he रहते थे। wanted to give it up. और वो छोड़ना तो चाहते थे। But for some reason, he would stop for 2 days. Again, he would go binge drinking. Are you getting me right now? लेकिन कुछ वजह से देखिए 2 दिन तो वो शराब पीना छोड़ते, फिर उसके बाद लगातार और फिर पीते चले And जाते। this is when he came to one of our services. और इसी तरीके से हमारे एक सभा में वो And आए I shared with him what I'm sharing with you today. और पासवान जी ने उनसे वही बांटा जो आज आपसे बांटा जा There रहा are है। some addictions in your life that you cannot give up easily. It may be sexual addictions, maybe some addictions to substances, some things, some habits. But when this man received this message, और देखिए ऐसी कुछ आदतें होती है आपके जो जीवन में जो आसानी से छोड़ी नहीं जा सकती। Yes. देखिए हो सकता है कि किसी प्रकार का व्यसन हो, किसी प्रकार की बुरी आदतें हो, या फिर चीजों के लिए या किसी प्रकार के पदार्थ जो होता है उनके व्यसन Yes. में हो। देखिए ये सारी चीजें I told them, पासवान जी ने उसे बताया, like, look, you need to do this. देखिए आपको ये करने की जरूरत है। And they would fast and pray. Actually, it was just once a week, to be honest with you. और बताना चाहते थे कि हफ्ते में बस एक बार वे उपवास और प्रार्थना में जुड़े And they started fasting and praying. और उन्होंने उपवास और प्रार्थना करना शुरू Both किया, husband and wife. दोनों पति पत्नी। Now, please understand that he used to drink during that time. I'm to be honest with और you. आपको ईमानदारी से ये भी बताना चाहते हैं कि देखिए अक्सर वो लगातार हर समय पर शराब का सेवन किया करते थे, But he would fast and pray. लेकिन वो उपवास और प्रार्थना में लगे 1 month, 1 महीना, 2 months. 2 महीना, And at the end of the 3rd month, और तीसरे महीने के आखिर तक आने में his habit started decreasing. उनकी वो आदत जो है वो घटती चली गई। In the 4th month, और चौथे महीने में there was absolutely no, he was saying that I'm not getting the taste, that enjoyment I used to get. And before the 4th month could end, he was totally off drinks. It has been, I think, nearly 4 years, I think, yes, 2016 or 17, I'm not sure. But you see, he has stopped alcohol, and this happened because he simply took the word that this kind does not go except by fasting and prayer. And today that family is touched by God. Somebody needs to shout hallelujah. और चौथा महीना आते आते उनके Yes. मुंह से शराब का वो स्वाद ही पूरी तरह से चला गया था। Yes. और वो बता रहे थे ऐसे कि अभी शराब पीते तो मुझे कोई वो लुत्फ, कुछ ऐसा Yes. मजा भी आ नहीं रहा है। और ऐसा होते होते पूरी तरह से वो शक्ति ही टूट गई। और देखिए तकरीबन 4 साल हो गए हैं, अभी तक उन्होंने शराब का सेवन नहीं किया और बड़े अच्छे से उनका परिवार जी रहा है। Hallelujah. Hallelujah. This can be you. ये आप हो सकते हैं, This can be your family. ये आपका परिवार हो This सकता है, can be your son, your daughter, your husband. ये आपका पति हो सकता है, आपके बेटे हो सकते My हैं, dear sister, मेरी प्यारी my बहन, dear brother, मेरे प्यारे भाई, receive this word today. इस वचन ग्रहण करें आज। You know, fasting and prayer breaks the demonic strongholds. उपवास और प्रार्थना करना जो है मजबूत गढ़ों को नाश कर देती You है। see what will happen. Yeah. Make a list of the points. Let's say you have a problem of debts. You make a list of that. You have a problem, some habit, and you ask and pray over these points, and you will see that there will be changes. You will see breakthroughs coming in your life. Somebody needs to shout like you believe it. Hallelujah. Come देखिए on. अपनी जरूरत की दर से जो Hallelujah. है उनकी एक सूची बनाएं कि
कि देखिए आपको इससे छुटकारा चाहिए या Glory to जो भी है, Jesus. फिर उसके बाद आप उपवास और प्रार्थना में जुड़कर प्रभु की खोज करें। देखिए आप अपने उन हालातों में, उन परिस्थितियों में, उन सूची में बदलावट को पाएंगे। People don't be like those people. Say, oh, it's not happening. I want to encourage you. I want to tell you that look, there is God still on the throne. Can I have a good amen, church? और देखिए आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि उन लोगों के जैसा मत बने जो हमेशा बस बहाने ही बना देते हो, कुछ Yes, होता नहीं है, कुछ yes, होता नहीं। yes, नहीं, yes, Pastor. आपको प्रार्थना और उपवास में जुड़ना है, आप बदलाव को जरूर देखेंगे।